हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज बेटी कहने लगी मम्मी चलिए आपको एक्सरसाइज कराती हूँ जो भी मुझे आती है। तो मेरी बेटी को ना बहुत अच्छी अच्छी एक्सरसाइज आती है कराने की। और क्योंकि ये डांस क्लास जाती है ना, वहाँ पे कराती होंगी जैसा भी, तो ये अच्छे से सीख गई है वहाँ से। ये ना बहुत अच्छे से कर लेती है एक्सरसाइज और मुझे भी करा देती है कभी कभी। तो आज तो इसने मेरा पीछा ही पकड़ लिया है, मम्मी मैं करवा के रहूँगी। तो यहाँ पर देखिए इसने ना मुझे इस तरह से टर्न किया, मतलब हाथों को अच्छे से ऊपर स्ट्रेच किया, फिर साइड में स्ट्रेच करवाया और इस तरह से राइट स्ट्रेच, लेफ़्ट स्ट्रेच, मतलब कि जैसे इनकी टीचर बोलती होंगी इस तरह से ये स्ट्रेच करवा रही है मुझे। मेरी पूरी बॉडी हिला के रख दी इसने। और स्ट्रेच करो, नीचे तक स्ट्रेच करो। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा परेशानी हो गई इस टाइम पे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जब इस तरह से हार्डली एक्सरसाइज करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। अब ये तो फ्लेक्सिबल बन गई है, डांस क्लास जा के ना इसकी बॉडी फ्लेक्सिबल हो गई है और वहाँ जाके ना ये अच्छे से ये सारी एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से करती रहती है। और घर में भी आकर ये जो है ना अच्छे से डांस प्रैक्टिस करती रहती है। तो इसके डांस की वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए इस तरह से इसने मुझे पूरा पकड़ पकड़ के नीचे को स्ट्रेच किया और इस तरह से मेरी सारी कमर तोड़ डाली। एक तो घर के काम में कमर वगैरह दुखी रहती है और ऊपर से ये शिवन्या आज मेरे पीछे पड़ गई। उसके बाद मैंने कहा जल्दी से पापा को बुलाओ, पापा भी यहाँ पर एक्सरसाइज करेंगे, मेरा ही नहीं वेट लॉस होगा, पापा का भी करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसके पापा को भी बुलाया है फ़ोन करके। और इस तरह से पहले तो मेरी बारी है, उसके बाद उनकी क्लास लगेगी। इस टाइम पे शिवन्या के ऊपर सूट हो रहा था गाना कि बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। तो इस तरह से वो गाना है ना, उसकी तरह बिल्कुल सूट हो रहा था। और कितनी कम से कम 4 से 5 बार इसने मुझे इस तरह से स्ट्रेच करवाया, पूरी बॉडी हिला के रख दी मेरी। और मैं तो थक गई थी। कह रही मम्मी इतने में ही थक गए हो आप? मैं तो डेली डेली करती हूँ देखो। तो यहाँ पर मैंने सोहन को भी बुला लिया जल्दी जल्दी कि आप मुझे कंपनी दो, कि यहाँ पर मैं अकेली ही यहाँ पर अपना वेट लूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसने पहले प्रणाम करवाया, इस तरह जैसे इनके डांस में करवाते होंगे। और ये स्ट्रेच करवाना नहीं मेरे को छोड़ रही थी। मैंने कहा दूसरी एक्सरसाइज कर लेती हूँ, पापा कर लेंगे स्ट्रेच अपने आप को। और इस तरह से ये पापा को भी करवा रही है, मुझे भी करवा रही है। ऐसे झुको, पूरा झुको, प्रॉपर करो। इस तरह से इसने पीछा पकड़ लिया और साथ में अपनी बहनों को, भाइयों को साथ में ले लिया कि तुम भी करो। इस तरह मुंडी हमारी पकड़ पकड़ के नीचे को झुका रही थी, क्योंकि हम तो नहीं कर पाते, हम तो घर के काम के चक्कर में अच्छे से हम ऐसी हार्डली एक्सरसाइज नहीं कर पाते। और ये करती रहती, इसकी फ्लेक्सिबल बॉडी ये प्रॉपर तरीके से कर लेती है। तो इस तरह से हमने आज का दिन बड़ी मुश्किल से इस टाइम पे काटा है। और इसने मतलब जब तक बच्चे स्कूल जाए होते हैं बहुत शांति रहती है, जब बच्चे आ जाते हैं तो पूरे घर में इस तरह से शोर शराबा रहता है। पता नहीं कितने बच्चे घर के अंदर हल्ला गुल्ला कर रहे होंगे। तो यहाँ पर शिवन्या एक अकेली बहुत है, 10 बच्चों की बराबर कितना शोर करती है पूरे घर में, चिल्ला चिल्ला के घर में ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिकारा कर दो। मतलब इसको ना सारे कार्य ना प्रॉपर तरीके से चाहिए। ये मतलब ऐसे नहीं कहती कि मतलब इसको ना सारे रूल्स रेगुलेशन वगैरह सब चीज़ परफेक्ट चाहिए, एक भी चीज़ इधर से उधर नहीं। बहुत अच्छे से घर का अपना सबका ध्यान रखने वाली लड़की है ये। तो इस तरह से सोहन जो है ना नीचे तक प्रॉपर झुक नहीं पा रहे थे, तो कह रही थी पूरा झुको, पूरा झुको। इस तरह से हमें ये ऐसे बोल बोल के एक्सरसाइज करवा रही थी। वाकई इसने एक्सरसाइज करवाई है ना, उसके हिसाब से हमें ना थोड़ी सी देर बाद अपना बॉडी बिल्कुल हल्की लगने लग गई थी। तो जो कोई प्रॉपर तरीके से करता है तो उनको अच्छा फील होने लग जाता है। और एक्सरसाइज वगैरह, योगा वगैरह करना बहुत ही अच्छा होता है। तो इस टाइम पे तो हमारी बॉडी दुखने लग गई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद हमारी बॉडी में थोड़ा रिलैक्स फील हुआ और अच्छे से हमें जो है ना भूख भी लगने लगी थी। तो इस तरह से एक्सरसाइज हम करने लगे थे, अपने बॉडी में हल्का फील करने लगे थे, तो हमें भूख भी बहुत जल्दी लग गई थी और खाना खाने का समय भी हो गया था। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज करके खाना भी खाया था। बहुत मस्ती से इन्हें मतलब जो भी कुछ करवाया है पर अच्छे के लिए करवाया है, अच्छा ही फील हुआ है।
तो फ्रेंड्स उसके बाद हमने बनाया था आज भरवा करेले। तो भरवा करेले बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बस करेला लिया, उनको फ्राई कर लिया। उसके बाद इसका मसाला, अंदर का भरवा वाला मसाला होता है ना, उसको तैयार किया। उसको कुक करने के बाद उसमें भर दिया। भरने के बाद ये इस तरह से मैंने अपने करेले पकाए हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं बनाती हूँ। ज़्यादा तामझाम या जब मैं ज़्यादा चीज़ों से नहीं बनाती हूँ, तो सिंपल तरीके से बना के भी मैं इनको और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बना देती हूँ। और जो है ये बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं जिस तरह से मैं बनाती हूँ। तो जो ज़्यादातर करेले बड़े ही तामझाम से बनाए जाते हैं, ऐसा करो वैसा करो, लेकिन मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इससे ही ये करेले बहुत टेस्टी लग जाते हैं और बहुत कड़वे भी नहीं लगते ज़्यादा। और मतलब इसको हम खाते हैं रायते के साथ। बेसिकली रायता बनाइएगा, उसके साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बने लगेंगे। तो मैंने रोटी बनाई, करेले बनाए, इस तरह से हमने डिनर किया। आप भी खा लीजिए फ्रेंड्स डिनर। और रेसिपी कैसी लगी है कमेंट में बताइएगा। मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।